क्या एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामला है? ये जानने से पहले आपको इस केस को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर क्या कहा। आइए पहले जानते हैं केस की कहानी, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे इस केस के मायाजाल को। सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बाबा रामदेव द्वारा सहस्थापित कंपनी को कड़ी चेतावनी जारी की। पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। न्यायालय ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और न्यायालय प्रत्येक उत्पाद जिसके बारे में झूठा दावा किया जाता है कि वह एक विशेष बीमारी को ठीक कर सकता है, पर 1 करोड़ रुपये की सीमा तक जुर्माना लगाने पर भी विचार करेगा। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसके द्वारा आकस्मिक बयान न दिए जाएं। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। यह कहते हुए कि वह इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कर रही है, पीठ ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि केंद्र सरकार को समस्या से निपटने के लिए एक व्यवहार्य समाधान ढूंढना होगा। सरकार से विचार विमर्श के बाद उपयुक्त सिफारिशें पेश करने को कहा गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी। पिछले साल आईएमए की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की थी। केस से अलग बात करें तो ये कहानी एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामला लगता है, क्योंकि जहां बाबा रामदेव एलोपैथी को गलत बताते नजर आते हैं, वही एलोपैथी के पक्ष वाले बाबा रामदेव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हालांकि बाबा रामदेव को भी दूध का ढोला नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव का आयुर्वेद को लेकर जो पहल की गई है वो काबिले तारीफ है। कुछ साल पहले राजीव दीक्षित जी ने भी आयुर्वेद का लोहा पूरे विश्व में मनवाया था, लेकिन अकस्मात उनकी संदेहजनक अवस्था में मृत्यु हो गई। लेकिन अब ये समय आ गया है आयुर्वेद को और अधिक मजबूत बनाया जा सके, ताकि आयुर्वेद को लेकर केवल पतंजलि जैसी कंपनी का एकाधिकार जैसी स्थिति न बने और आयुर्वेद विश्व भर में अपने चिकित्सा के आधार पर जनमानस को स्वस्थ जीवन प्रदान कर सके। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि निसंदेह एलोपैथी ने लोगों की जानें बचाई हैं, लेकिन केवल इसलिए ही एलोपैथी का समर्थन और आयुर्वेद को निरर्थक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलोपैथी का काला खेल खेला जा रहा है वो आप सब जानते ही हैं। चाहे वो किसी महामारी की वैक्सीन हो या फिर कोई अन्य मेडिकल इनोवेशन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।